क्या होगा अगर कल सुबह से दुनिया में डॉलर में ट्रेड होना बंद हो जाए? क्या होगा अगर तेल, सोना, दवाइयाँ सब कुछ ग्लोबल ट्रेड में किसी और करेंसी में बिकने लगे? एक सवाल जो दुनिया के हर ग्लोबल लीडर को परेशान कर रहा है और शायद उम्मीद भी दे रहा है। क्या हम डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करके आगे बढ़ सकते हैं? कैन इंडिया डी-डॉलराइज? दुनिया की करेंसी यूएस डॉलर पर आज हर इकोनॉमी की नजर है, लेकिन क्या भारत अपना अलग सा रास्ता निकाल सकता है? आइए इस सवाल को गहराई से समझते हैं। कहानी शुरू होती है 1940s के पोस्ट वॉर एरा से। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने 1944 में इकोनॉमिक कोऑपरेशन और स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट बनाया, जिससे दुनिया भर में गोल्ड को यूनिवर्सल स्टैंडर्ड मानकर फिक्स्ड करेंसी एक्सचेंज रेट स्टैब्लिश किया गया। इसके चलते यूएस डॉलर ग्लोबल ट्रेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी बन गई। आज भी दुनिया की करीब 80% से ज्यादा ट्रेड डील्स डॉलर में ही होती है, चाहे ट्रेड यूएस के साथ हो या फिर किसी और देश के साथ। इंडिया की हम बात करें तो हमारे 86% इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स डॉलर में ही इनवॉइस होते हैं। डॉलर की इस डोमिनेंस की एक वजह ये भी है कि सबसे बड़ी कमोडिटीज डॉलर में ही बिल किए जाते हैं, चाहे वो तेल हो, सोना हो, चांदी हो। ये सब मेजर कमोडिटीज ग्लोबली यूएसडी में ही प्राइस्ड हैं। और जब जब डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ती है, इन कमोडिटीज का इंडियन रुपी में दाम भी बढ़ जाता है, इंक्रीजिंग द फाइनेंशियल बर्डन ऑन इंडिया। And it is this entrenched system that keeps the dollar strong. बात सिंपल है, when the dollar strengthens, the rupee weakens, resulting in imported inflation. और इसी डॉलर डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए एक ट्रेंड उभर कर आया है, जिसे कि डी-डॉलराइजेशन कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में कई देशों ने यूएस डॉलर की जगह पर अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करने का फैसला लिया है। जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने हाल ही में ब्रिक्स कंट्रीज को डी-डॉलराइजेशन करने पर 100% टैरिफ्स की धमकी दी है, तब से डी-डॉलराइजेशन का ट्रेंड और भी ज्यादा चर्चा में आ गया है। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज काफी टाइम से इंटरनेशनल बिजनेस के लिए डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने में लगी हैं, ट्रंप जिसके बिल्कुल खिलाफ है। यूएस का इंडिया से एक और इंपॉर्टेंट लिंक है। यूएस इंटरेस्ट रेट डिसीजंस भी इंडियन स्टॉक मार्केट्स को इम्पैक्ट करते हैं। जब जब यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो इंडिया के स्टॉक मार्केट से पैसा निकल जाता है। क्यों? क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि एफपीआईज स्टार्ट पुलिंग आउट ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया एंड इन्वेस्ट इन सेफर यूएस मार्केट्स। अभी फरवरी 2025 में एफपीआईज ने $4 बिलियन के शेयर्स बेचे और स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से हिल गया। जनवरी में तो ये नंबर और भी ज्यादा था। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये माना है कि कंटिन्यूअस एफपीआई आउटफ्लोज से स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी पर दबाव पड़ता है। अब इससे होता क्या है? रुपी वीक हो जाता है और आरबीआई को अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में से डॉलर बेचना पड़ता है जस्ट टू कीप आवर करेंसी स्टेबल। अभी फरवरी में यही हुआ। एफपीआईज के पुल आउट करने के बाद when rupee hit 87 per USD, RBI had to intervene and sell nearly $3 billion from its reserves to recover around the 85 mark. And without a second thought, इस सब का सीधा असर पड़ता है आम आदमी पर। फ्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एडिबल ऑयल सब कुछ महंगा हो जाता है। Imported inflation burns a hole in the common man's pocket. But this is not only about FPIs, but also external debt. इंडिया की लिस्टेड कंपनीज और एनबीएफसीज ने काफी डेट लिया हुआ है, सारा यूएस डॉलर्स में। आईआईएफएल फाइनेंस जैसे फर्म्स ने रीसेंट बॉन्ड इश्यूज में रुपए के अलावा डॉलर्स में भी उधार लिया है। इनफैक्ट पिछले साल इंडियन फर्म्स ने लगभग $12 बिलियन के डॉलर बॉन्ड्स निकाले, जो 2023 में सिर्फ $5.7 बिलियन थे। मतलब अगर रुपी और डॉलर के बीच का डिफरेंस बढ़ता है, देन कंपनीज के ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट का बोझ और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इन प्रॉब्लम्स और डिपेंडेंसी का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? क्या हम डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं? इज डी-डॉलराइजेशन पॉसिबल? पहले ये जानते हैं कि डी-डॉलराइजेशन आखिर है क्या। ये एक ग्लोबल शिफ्ट है टू मूव अवे फ्रॉम यूएस डॉलर इन इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंस एंड रिजर्व्स। बट व्हाई इज दिस हैपनिंग? अचानक सभी नेशंस डॉलर का ऑल्टरनेटिव क्यों ढूंढ रहे हैं? आंसर सिंपल है, प्रोटेक्शन। ओवर डिपेंडेंस ऑन द डॉलर उन्हें वल्नरेबल बना देता है, गुलाम बना देता है टू यूएस सैंक्शंस, टू इन्फ्लेशन इन अमेरिका, टू इंटरेस्ट रेट हाइक्स बाय द फेडरल रिजर्व। डी-डॉलराइजेशन इनके लिए रेजिलियंस का काम करेगा, एक ऐसा मल्टीपोलर फाइनेंशियल वर्ल्ड
जहां नो सिंगल करेंसी होल्ड्स ऑल द पावर। और ये अभी रियलिटी भी बन रही है। दुनिया भर के देशों ने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना शुरू कर दिया है। रशिया और चाइना ने अपने ऑयल ट्रेड्स डॉलर के बिना सेटल किए हैं। ब्राजील, साउथ अफ्रीका और ईरान भी ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। यूरोप ने भी इंस्टेक्स जैसा एक मैकेनिज्म बनाया है टू अवॉइड यूजिंग द डॉलर इन सम ट्रेड्स विद सैंक्शन नेशंस। व्हाट इज इंडियाज स्टांस? इंडिया की हम बात करें तो वी आर ट्रेडिंग अ केयरफुल but strategic path. There is talk of boosting the rupee as a regional trade currency in South Asia. But India also values its ties with the West. So, it is not about abandoning the dollar, but rather hedging against its risks. India का approach pragmatic है, ना पूरा डॉलर के अगेंस्ट, ना ब्लाइंडली डिपेंडेंट। वैसे ब्रिक्स नेशंस ने एक कॉमन करेंसी का आइडिया भी प्रपोज किया था, लेकिन सबकी प्रायोरिटीज अलग हैं और इंडिया ने इस आइडिया को पोलाइटली नो इंटरेस्ट कह दिया था। वी हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग विथ रुपी बेस्ड ट्रेड सेटलमेंट्स, स्पेशली विथ रशिया। हमने यूएई के साथ भी आईएनआर में बायलैटरल ट्रेड शुरू किया, लेकिन अडॉप्शन अभी भी लिमिटेड है, बिकॉज पूरी दुनिया को कन्विंस करना कि रुपी या किसी और करेंसी में ट्रेड हो इज नॉट इजी। ट्रस्ट, स्टेबिलिटी, कन्वर्टेबिलिटी, ये सब फैक्टर्स मैटर करते हैं। पता है हमारे लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व्स। दे टच्ड $686 बिलियन इन मई 2025, अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इस अमाउंट का मेजॉरिटी चंक यूएसडी डिनोमिनेटेड एसेट्स में है, स्पेशली यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। ये रिजर्व्स आरबीआई को एक डिफेंस लाइन देते हैं टू इंटरवीन इन करेंसी मार्केट्स एंड स्टेबलाइज आवर इकोनॉमी जब भी जरूरत हो। ये हमारे लिए एक इंश्योरेंस का काम करते हैं। तो कैन इंडिया डी-डॉलराइज? हाल फिलहाल में तो नहीं। जहां हम रुपी सेटलमेंट एग्रीमेंट्स एंड डिजिटल करेंसीज एक्सप्लोर करके रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड इज स्टिल वेरी मच डॉलर सेंट्रिक एंड आवर पाथ इज क्लियर टू नॉट फोकस ऑन डी-डॉलराइजेशन बट प्रमोट रुपी मोर and increase its use where feasible. जैसे कि डॉक्टर जयशंकर जी ने बताया, the dollar as a reserve currency is a source of international stability, not something to abruptly move away from, quote unquote. पर एक बात तो obvious है, India wants options. हम de-dollarization का पार्ट हैं, लेकिन उस रेस में नहीं है जहां पर अपना नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो। शायद पूरी दुनिया को एक नहीं कई करेंसीज चाहिए होंगी, एक मल्टीपोलर मॉनेटरी वर्ल्ड। और अगर ऐसा होता है तो क्या इंडिया अपने रुपी को उस ग्लोबल टेबल पर ला पाएगा? आप क्या सोच रहे हो? क्या रुपी ग्लोबल बन सकता है या डॉलर का राज ऐसे ही कायम रहेगा? टेल मी इन द कमेंट्स। मिलते हैं इम्पैक्ट के नेक्स्ट एपिसोड में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.